अभी दूसरी जो लाइन है हमारी वो है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके नाम के अंदर ही जाहिर है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के सिंपल मीनिंग ये है कट करना, कितना करना, ठीक है। तो दो लाइन बनाते हैं। पहली लाइन गई है हमारी ये, ठीक है, दूसरी लाइन गई है हमारी ये, ठीक है। ये दोनों लाइन, इसका नाम दे देते हैं हम, लाइन L है और ये जो है तो हमारी लाइन M है। ओके स्टूडेंट्स, दिख रहा है आपको? ये दोनों लाइन एक पॉइंट के ऊपर जाकर मिल रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये समझाने के लिए एरो बनाया हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर ये मिलती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम है टी। टी पॉइंट के ऊपर जहाँ पर दोनों मिल जाएंगी उसका नाम रहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दोनों पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर मिल रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए हम दोनों लाइन को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें एक समझने की बात यह है कि जिस पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट करती है उसके दोनों तरफ उसके एंगल बनते हैं। पहले वाला एंगल तो ये बन रहा है, दिख रहा है आपको, इसका मुंह इस तरफ है, और दूसरा वाला एंगल जो बन रहा है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बन रहा है। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, तो ये जो एंगल बनते हैं ये एंगल का नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन आपको दिखेंगी तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो एंगल बनेंगे उसे हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये इसकी खास बात यह है कि अगर एक तरफ वो 35 डिग्री का बन रहा है या 45 डिग्री का बन रहा है, या जो मेजरमेंट आपको दी गई वो मेजरमेंट का बन रहा है, अगर इस तरफ वो 35 का बन रहा है तो दूसरी तरफ भी वो 35 का ही बनेगा। यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मुतमासिल होते हैं। क्या होते हैं? और सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम उसे कहेंगे कि वो मसाजी होते हैं, ठीक है। इधर का 35 है तो इस तरफ का भी 35 होगा। उसी तरह से अप के अंदर और डाउन के अंदर आप देख रहे कि नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर भी एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये अगर 55 डिग्री का है तो नीचे वाला एंगल जो बन रहा है आपका डाउन के अंदर, ठीक है, ये भी जो है तो 55 का ही बनेगा। और ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल भी होंगे। यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन जब बनती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। अब इसके अंदर एक एंगल और बनता है, अगर स्टूडेंट आप देखें तो ये आपकी दो लाइन थी जिसे आप इंटरसेक्टिंग लाइन कह रहे हैं। अगर हम इसका एक सेक्शन रिमूव कर दें तो आपको टी हासिल होगा। अल्फाबेट का जो टी होता है ये आपको टी हासिल होता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको अल्फाबेट का टी मिल जाए और जो एंगल उस वक्त फॉर्म होते हैं वो होते हैं लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, जिसे आप उर्दू के अंदर खत्ती जोड़ी के जाविये कहते हैं। क्या कहते हैं? खत्ती जोड़ी के जाविये, खत्ती जोड़ी के जाविये। अब इनकी मेजरमेंट कैसे निकालना, इनकी पैमाइश किस तरह से निकालना? तो सबसे पहले तो ये कि ये दोनों तरफ से 90-90 की होती है। यानी कि अगर दोनों का सम कर लिया जाए, दोनों की जमा कर लिया जाए तो ये सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि 180 के होंगे, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री होंगे। लीनियर पेयर एंगल जो है तो क्या होती है? सप्लीमेंट्री होती है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हर मर्तबा 90 का ही बनेगा। आपको याद रखना है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल जब बनेंगे तो अल्फ़ाबेट का टी तो बनता है, वो टी किसी भी तरह का बन सकता है, किसी भी तरह का। जैसे अगर ये बना है टी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो सेक्शन बने, एक सेक्शन ये बना एंगल का और दूसरा सेक्शन ये बना, तो यहाँ पर दो एंगल बने। अगर आपको इस तरह से टी दिखता बनता है तो एक सेक्शन ऊपर का बना, दूसरा सेक्शन नीचे का बना, तो ये भी आपके लीनियर पेयर एंगल। यानी कि सिंपल बात आपको समझनी है कि कैपिटल अल्फ़ाबेट के अंदर आपको जब भी टी बनता हुआ दिखेगा किसी डायग्राम के अंदर, तो आपको रेयरली समझ जाना है कि यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं। दोनों का सम अगर करेंगे, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 180 हासिल होता है। यानी कि अगर एक 100 डिग्री का आपको दिख रहा है तो दूसरा 180 के अंदर से 100 माइनस कर दीजिए तो दूसरा 80 का हो जाएगा, है ना। दोनों का सम जो है तो 180 आना चाहिए। अगर आपको एक जो है तो 120 का दिख रहा है, 120 का दिख रहा है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली 60 का हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी ये सिंबल भी आपको टी का ही दिख रहा है, इसमें एक एंगल जो है तो बड़ा है
और दूसरा एंगल जो है तो छोटा है, लेकिन टी बन रहा है। टी बन रहा है मतलब कि वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, सिंपल चीज़ है। अब तीसरा आते हैं हम परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर। तीसरा हमारे पास में है परपेंडिकुलर लाइन। हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट जिसका नाम दे रहे हैं हम एल। अब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि लाइन एल के ऊपर आकर रुक जाए, तो इस पॉइंट को आप कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर ये स्ट्रेट लाइन राइट एंगल बनाती है तो आप कहेंगे कि ये जो लाइन है, जो स्ट्रेट आई है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ये कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन। अगर हम इसका नाम दे दें लाइन एम, तो लाइन एम जो हो जाएंगी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएंगी। कंडीशन ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हर डायरेक्शन में, बहुत बेसिक कंसेप्ट है स्टूडेंट, सभी को पता नहीं रहता है, परपेंडिकुलर लाइन अगर किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर आ गई तो वो नॉट ओनली वन डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन के अंदर 90 का एंगल बनाएंगे। जैसे यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी 90 का है, इस डायरेक्शन में 90 का है, और अगर नीचे वो जाती है, अगर वो नीचे जाती है, प्लस का सिंबल अगर बन जाता है, तो फिर जो है तो वो हर डायरेक्शन के अंदर कितने का एंगल बनाएंगी? 90 का एंगल, यानी कि वो राइट एंगल बनाएंगी। तो ये हमारी क्या, ये हमारी है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं हम कर्व लाइन के ऊपर। कर्व लाइन क्या होती है? तो इस तरह की लाइन, ठीक है, ये लाइन होंगी हमारी कर्व लाइन। जिगजैगिंग लाइन, जिगजैगिंग लाइन के अंदर थोड़ा सा चेंज रहता है। ये लाइन है हमारी जिगजैगिंग लाइन, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपको पता है, जो सीधी लाइन आपको दिखती है, ठीक है, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये दोनों एक दूसरे की हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जो आपको खड़ी नजर आती है, ठीक है, ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी हमारे बेसिक कंसेप्ट काहे के, टाइप्स ऑफ लाइन के। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि ये वीडियो आपकी अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको लाइन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको कमेंट ज़रूर करें। अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर हमारे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। टीचिंग स्टाफ से भी गुजारिश करूँगा कि वो हमारे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू मीडियम के तलबा के लिए हम इल्म रियाज़ी के बेसिक कंसेप्ट के वीडियोस बना रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास में पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर हमारे चैनल ग्रीन स्टडी के बारे में बताना है और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। टीचर्स से भी गुजारिश करूँगा कि टीचर्स लोग अपने सर्कल के अंदर हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।